धन्यवाद मैडम। नहीं, आप चाय लेके जाए, चाय पी। धन्यवाद मैडम। आपने अपने विचारों में सुंदर बात कही और भाषाविद हैं तो भाषा पे भी चिंता व्यक्त की है। और आपके सम्मान के लिए मैं डॉक्टर विद्या सिंह मैम से अनुरोध करूंगी कि पौधा और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। पौधा पौधा धन्यवाद मैम। अब मैं आप सबको बताना है कि हमने साहित्य एकांश की तरफ से देश दुनिया के श्रेष्ठ साहित्य का चयन करने के साथ उसे कोना कक्षा के माध्यम से उत्तराखंड के दूर दराज स्कूलों तक भेजने में सहयोग किया है। इसके साथ हम बच्चों के लिए बेहतर साहित्य सृजन की पहल भी कर रहे हैं। बस और इसके साथ हम बच्चों के लिए बेहतर साहित्य सृजन की पहल भी कर रहे हैं। 10 सर चाय लीजिए। धन्यवाद सर। बच्चों के लिए बेहतर साहित्य सृजन की पहल भी कर रहे हैं और 10 कथाकार 10 कहानियां संग्रह इस दिशा में एक पहल थी जिसका संपादन डॉक्टर विद्या सिंह जी ने किया है। हम चाहेंगे आज के विषय पर वो अपना संबोधन हमारे समक्ष रखें। स्वागत है मैम। बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आपने बता हुआ कार्यक्रम करवाया। संख्या हमारी थोड़ी अवश्य रही, किंतु आप सब एक एक उपस्थित व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। इसलिए हमारे वक्ताओं ने जितने भी लोगों को सुनाया वो बहुत सार्थक रहा और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था आप सभी को सुनना। उदय किरोला जी हो गए, डॉक्टर हटवाल हो गए, मैम हो गई, डॉक्टर सविता मोहन हो गई, कि यानी ये प्रज्ञा वृक्ष है, ये साधना के वृक्ष है। इनके मुंह से जो भी निकलेगा वो हमारे लिए आदर्श होगा। तो बहुत अच्छा रहा। और धात संस्था की मैं इसलिए तारीफ करूंगी, इसलिए नहीं कि मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ, इसलिए नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सबका आप लोग संज्ञान लेते हैं। और आज के समय में जहां पैसे के लिए स्वार्थपरता की इतनी होड़ है, उल्टा अपना 2 पैसा लगा करके हमारे लोकेश नवानी जी, तन्मय ममगाई जी और हमारे नौटियाल जी जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं जिनके योगदान से इतनी बड़ी संस्था और इतने सारे विभागों पे काम कर रही है, इतने सारे मोर्चों पे काम कर रही है। उसी में एक हिस्सा है कोना कक्षा का। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी जाते हैं, सरकार तरह तरह के प्रलोभन देती है, बहुत यानी उनको कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है, पोशाक मिलती है, किंतु फिर भी उनकी रुचि साहित्य में नहीं है। तो धात साहित्य एकांश की आप साहित्यकारों को जोड़ने का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि आप भी धात के इस काम में रुचि लें और ये देखें कि उनको कैसा साहित्य भेजा जा रहा है।
और कैसा साहित्य भेजे जाने की आवश्यकता है, उसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, इसमें आप सबके सुझाव की बहुत आवश्यकता रहेगी। और आगे मैं इस पर जानना भी चाहूंगी कि क्या किया जा सकता है कि जिससे हमारा जो शिक्षित वर्ग है, हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारे जो साहित्यकार हैं, हटवाल जी ने वर्गीकरण की बात बताई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सचमुच में 4 साल का बच्चा जो चाहेगा वो 6 साल का बच्चा नहीं चाहेगा, वो उससे थोड़ा अलग चाहेगा। तो अभी जो आपने बताया कि लेवल 1, 2, 3 वो बहुत उपयोगी है बच्चों के लिए। और यानी कहा तो हिंदी को ही बचाने की बात है, क्योंकि जब एक भाषा मरती है तो एक संस्कृति मरती है। वो पूरे उसका शब्द संपदा और भाषा, संस्कृति, साहित्य क्या क्या समाप्त होता है। फिर वही मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह से कि वर्तनी पढ़ी नहीं जा सकेगी कि इस पे लिखा क्या है। तो जैसे छोटे छोटे प्रयास होते हैं, तो हमारा धात भी कोना कक्षा का जो गणेश उनियाल जी हैं और आशा जी डुभाल जी आज नहीं आ पाई हैं, आप लोग बहुत सहयोग कर, बहुत मेहनत से किस तरह से 10,000 लोगों तक ये भेजेंगे और उसका निर्णय करवाना और पुरस्कार देना बोलने में बहुत आसान है, किंतु वास्तव में आप प्रैक्टिकल के तौर पर देखिए तो कितना कठिन काम है। और आप जो कर रहे हैं, कोना कक्षा का के जो संयोजक हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, हम साहित्यकार अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, रुचि ले सकते हैं। आज थोड़ी निराशा हुई, बहुत कम लोग आए, इतने लोगों को बोला गया था। मान लिया कि व्रत है ना, किंतु व्रत में भी तो यहाँ तो मैं मुस्लिम भाइयों का उदाहरण देना चाहूंगी कि महीने भर वो रोजा रखते हैं, वो क्या अपनी गतिविधियां समाप्त कर देते हैं? नहीं करते। तो जहां हमारी रुचि होगी, हम भी अगर चाहेंगे कि हाँ हम एक छोटा सा योगदान दें समाज को, तो ऐसे लोगों को सुनना दुर्लभ होता है। क्या बोला है आज, बहुत आनंद आ गया। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद कल्पना जी। और सभी आए हुए लोगों से निवेदन है कि कृपया वो नाश्ता करें। अब एक एक का समय, नाम लेके बोलने का समय नहीं रह गया है, तो इसलिए आप सब क्षमा करेंगे और प्लीज नाश्ते के लिए चलें। तन्मय जी का बहुत आभार, हमारे छोटे से कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ सेटअप दे दिया हमें। बहुत आभार। मैम का ये पौधा छूट गया है। मैम, कमला मैम, आपका ये पौधा रह गया था पीछे, तो आप प्लीज अच्छा, एक ग्रुप फोटो हो जाए, आप मंच की ओर आ जाइए। ग्रुप फोटो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। चाहे संख्या कमी थी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुमूल्य थी। धन्यवाद आप।